हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 है। इसके पहले मैंने सेट 10 नंबर 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो एक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 13 जनवरी 2021 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का जो है आप खुद से सॉल्व करके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए के अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1798 में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था। तो वो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वो हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से पारित किया गया था। तो 1988 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। तो वो हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो है 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार जो है कार्ड होता है उसको जारी किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। तो भूपेंद्र हजारिका जो हैं वो संबंधित हैं असम राज्य से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो हैं जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के चला जो इसमें जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। तो वो युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, के.एन. राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो GMT प्लस 5.30 जो है वो भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। सर्वेयर जनरल जो है वो नियुक्त किया गया था सर्वेयर जनरल जो है नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। तो अगस्त 2018 ईस्वी को जो है देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज जो है दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, अगस्त 2018। अगला प्रश्न है, थियोफ्रेक्टस को
निम्न में से किसका जनक माना जाता है? तो थियोफ्रेक्टस का जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम परियोजना जो है शुरू किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो शेरशाह सूरी जो है वो शेरशाह सूरी जो है सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसको जो है नाम बदल दिया गया था, जीटी रोड कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है भारत में पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष से किया गया था? तो भारत में जो है पोखरण में दूसरा परीक्षण जो है वो किया गया था 1998 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 1998। अगला प्रश्न है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन जो है वो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है भारत जो है कितनी बार पुरुष के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक के पहुंचा है? तो जो है तीन बार जो है भारत आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक जो है पहुंचा है। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डोडोट 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो जीन जो है गॉटमैन के द्वारा 1957 ईस्वी में लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा जीन गॉटमैन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो भारत का जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ये जो है कथन किसने कहा? तो ये कथन जो है कहने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि यह वह फल है जो किसी न दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो राज्य विधानसभाएं जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा राज्य विधानसभाएं। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी को जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा 1923। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो जिनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है डॉट डॉट साधारण खोजी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को संभालने एवं प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। तो एसक्यूएल एक साधारण खोजी गई भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा एसक्यूएल। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश से अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र को जो है कहा जाता है प्रछाया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा प्रछाया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर या द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता को जो है महलों का शहर या द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इनमें 75% डॉट डॉट मौजूद होता है। तो बायोगैस में जो है वो मेथेन जो है 75% उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा मेथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर का बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन डॉट डॉट 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो जो है नीति आयोग का गठन जो है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारतीय जो है योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ सुनी मिल का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो नागपुर में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा नागपुर जो शहर है वहाँ पर सुनी मिल का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटो वोल्टाइक के प्रभाव जो है वो एक सिद्धांत है जो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा फोटो वोल्टाइक के प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डॉट को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय महिला जो है GS लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा GS लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस से प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर। मैंने इस वीडियो में जो है RRB NTPC CBT 1 परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं जो पूछा गया था 13 जनवरी 2021 का प्रथम पाली में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।